क्या अलीराजपुर से केंद्रीय विद्यालय का दर्जा छिन जाएगा या केंद्रीय विद्यालय वापस चले जाएगा? जी हाँ, इसका एक खतरा मंडरा रहा है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अलीराजपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और वहाँ का प्रशासन इसे टॉप प्रायोरिटी पर ले और इसे यहाँ पर बनाए रखे। तस्वीरों में जो आप भवन देख रहे हैं, ये अलीराजपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन है और इसी भवन के एक हिस्से में केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं है और नॉर्म्स के अनुसार केंद्रीय विद्यालय का जब अपना भवन होगा तब वो फुल प्लेस ढंग से चालू हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय के भवन के लिए ज़मीन आवंटित नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 से ज़्यादा ज़मीनें केंद्रीय विद्यालय के बनाने के लिए, भवन के निर्माण के लिए दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आती है दिल्ली और भोपाल से, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। चर्चा है कि गड़ात में एक जगह फाइनल हुई थी, वो उन्हें पसंद भी आई थी, लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क और इलेक्ट्रिसिटी, उसको उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन शायद तैयार नहीं था या अन्य कोई विषय था, इसलिए उस जगह को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय की दिल्ली और भोपाल की टीमें अघोषित रूप से बगैर लिखित में अब ये चेतावनी दे रही है कि अगर उन्हें अलीराजपुर में ज़मीन नहीं मिली तो वो केंद्रीय विद्यालय यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन क्या ये विड्रॉ किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। ज़मीन न मिलना 1 साल से ज़्यादा का वक्त में ये चिंता का विषय ज़रूर है। और क्यों ज़मीन नहीं मिल रही है, दिक्कत क्या है, पहले अलीराजपुर कलेक्टर का ये बयान सुनिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बिंदु पे। अभी लगभग 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने 5 वैकल्पिक ज़मीन की सूची उनको उपलब्ध कराई थी। उनकी टीम भी आई थी कि केंद्रीय विद्यालय से आके विजिट की थी और उन लोगों ने जगह को उपयुक्त नहीं पाया है। तो आपको बता दें कि अलीराजपुर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष आकांक्षी जिला शिक्षा को लेकर घोषित किया है। खुद पीएमओ और राज्य का वल्लभ भवन इसकी निगरानी करता है। यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियाँ और उससे जुड़े हुए आधारभूत भवनों की निगरानी भी करता है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन न मिलना ये एक विडंबना है और इसके लिए अब भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। इस संबंध में हमने सांसद गुमान सिंह डामोर से भी बात की। अलीराजपुर में जो केंद्रीय विद्यालय है वो मैंने बड़े प्रयासों के साथ मेरे ही कार्यकाल में चालू करवाया है। हमने 4-5 जगह बताई उनको, पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ कारण बता करके उन्होंने उस ज़मीन को अस्वीकार किया। मेरी जिला प्रशासन से चर्चा हुई है। हम शहर के आसपास 3-4 ज़मीन और देख रहे हैं और हम बहुत जल्दी ज़मीन उपलब्ध करवा देंगे ताकि केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करके यहाँ का भवन भी स्वीकृत करवाया है। अब आपको हम गूगल मैप के जरिए वो जगह बताते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अलीराजपुर के समीप गड़ात गांव की लोकेशन है जो हम आपको गूगल मैप से बता रहे हैं। ये जगह लगभग तय हो गई थी और इसे पसंद भी कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और अप्रोच रोड, ये 2 ऐसे मसले थे जिसके लिए बताया जाता है कि प्रशासन से अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा आरोप है केवीके के जुड़े लोगों का कि सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। नतीजा ये ज़मीन भी उनको कैंसिल करनी पड़ी। ऑफिशियली कैमरे पर आकर केवीके कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, न ही लिखित में ऐसी कोई चेतावनी है, लेकिन अघोषित रूप से चर्चाएं हैं कि केवीके भोपाल से जुड़े अधिकारी जो इसकी निगरानी ज़मीन को तय करने के लिए अथराइज्ड हैं, वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन को और गंभीर होने की आवश्यकता है। हालांकि कलेक्टर ने बयान दिया है कि और भी ज़मीन दिखाने की उनको हम कोशिश करेंगे। ये बयान सुनिए। अभी और हम लोग 2-3 और जगह आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो 3 जगहों में से उनको कोई एक सूटेबल जगह मिल जाए। अब इस मसले पर केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन आवंटित न हो पाने के मसले पर अब विपक्ष भी कूदा है। कांग्रेस के नेता महेश पटेल ने
इस मसले पर क्या बयान दिया है, सुनिए। केंद्रीय विद्यालय जो कि करीब 3-4 साल हो चुके हैं मंजूर हुई, और उसके लिए ज़मीन गड़ा ग्राम में भी मतलब अलर्ट हुई है, लेकिन वहाँ का मतलब प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वहाँ के अगर कलेक्टर महोदय अगर रोड दिला दे तो वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है केंद्रीय विद्यालय के नाम पे आज, जो कि पॉलिटेक्निक में जो कि लग रही है। और मुझे मालूम पड़ा कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतलब वहाँ पे भी मना कर रहे, अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल वापस निरस्त हो जाएगी। अगर कलेक्टर महोदय अगर वहाँ गड़ात में अगर रोड नहीं दिलाते और छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हम इसका जन आंदोलन करेगी कांग्रेस शीघ्र ही। तो अलीराजपुर जैसे ज़िले में केंद्रीय विद्यालय गौरव की बात है, और इसे यहाँ पर बनाए रखना और इसके लिए एक शानदार जगह देना, ये अब सरकार और प्रशासन दोनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद है कि अब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय के लोग मिलकर इसका ठोस समाधान जनहित में निकालेंगे, अलीराजपुर के हक में निकालेंगे। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।